हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th सीबीएसई इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट बिहाइव बुक का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड। और इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है या कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस लेसन के अंदर हम कौन सी चीज़ों को डील करेंगे या जो स्टोरी इसमें दी गई है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। तो यहाँ पे लिखा है बिफोर यू रीड, आप लेसन शुरू करें उससे पहले आपको इस पॉइंट को पढ़ना चाहिए। द स्टोरी वी शैल रीड, कि जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इज सेट इन द फ्यूचर, है ना, जो फ्यूचर में बेस्ड है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, है ना, कि जो फ्यूचर में हो सकता है कि आज के टाइम की जो बुक्स हैं या जो स्कूल है, आज के टाइम का जो स्कूल है या बुक है वो फ्यूचर में हो सकता है ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उसके बाद कहा गया है कि जो बच्चे होंगे उस समय कैसे पढ़ रहे होंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, है ना, जो डायग्राम नीचे दिया गया है हो सकता है उससे आपको कुछ हिंट मिले कि फ्यूचर में स्कूल किस तरीके के होंगे। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिससे हमें समझना है। यहाँ पर देखिए एक क्लासरूम है, वर्चुअल क्लासरूम जिसको बोला जा रहा है। वर्चुअल क्लासरूम के अंदर सारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से लाइक कंप्यूटर का सेटअप है यहाँ पर, और स्क्रीन है और गैजेट्स हैं। उसके अलावा लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो बच्चे होंगे हो सकता है शायद वो आगे कंप्यूटर से ही सारी चीज़ों को पढ़ें। हो सकता है जो टीचर हों कैसे हों, रोबोटिक टीचर हों। और मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होगा वो मूविंग होगा। यानी कि आपने अगर न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे तो उसमें न्यूज़ कई बार जो लिखी हुई आती है वो एक तरफ से स्क्रीन की एक तरफ से निकलती है और दूसरी तरफ फिनिश होते हुए नज़र आती है। तो बिल्कुल उसी तरीके का जो टेक्स्ट होगा वो मूविंग ई टेक्स्ट हो सकता है। तो ये फ्यूचर में किस तरीके का स्टडी सिस्टम होगा, स्कूल रूम होंगे नहीं होंगे, टीचर कैसे होंगे, या जो बच्चे होंगे वो कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये वैसे तो एक्टिविटी दी गई है जो क्लासरूम के अंदर होती है। तो यहाँ लिखा है इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। आपको क्या करना है, 3 ऐसी चीज़ों के बारे में अपने स्कूल के बारे में लिखना है जो आपको बहुत पसंद है, और ऐसी भी 3 चीज़ों के बारे में लिखना है जिसे आप बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर इसे चेंज किया जाए तो कुछ और भी बेहतर किया जा सकता है। तो इन्हें आपको लिखना है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी वर्ड पढ़े हैं टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं अ टाइम व्हेन ऑल द बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, कि मतलब ऐसे समय में सारी बुक्स कहाँ होंगी, कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जो बुक्स हैं उनको पेपर पर प्रिंट नहीं किया जाएगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आपको ऐसी बुक्स ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अब हम बेसिकली इस लेसन को शुरू करने वाले हैं, और पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे कि कौन से स्कूलिंग सिस्टम अच्छे होंगे या किस प्रकार की जो पढ़ाई है वो हमारे लिए बेहतर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में इसे लिखा। क्या लिखा है आगे बताया हुआ है। ऑन द पेज headed 17th May 2157 she wrote today Tommy found a real book, जिस पेज पर वह लिख रही थी उस पर डेट पड़ी थी 17 मई 2157, और उसने क्या लिखा, टुडे, यानी कि आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये कैसी थी, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार बताया था, कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, है ना, कि एक समय था जब सारी स्टोरीज को पेपर पर प्रिंट किया जाता था। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know.
तो अब जो बुक इन्हें मिली है वो उसे क्या कर रहे हैं, पलट पलट करके पढ़ रहे हैं। तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें इस चीज़ को बहुत ये बहुत फ़नी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं उसमें मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी कि एक तरफ से टेक्स्ट निकलता है और दूसरी तरफ एंड होता है, तो वो मूव कर रहा होता है। बट ये जो पेजेस पलट रहे हैं, ठीक है, तो पेजेस कैसे हैं, यहाँ पर बताया गया जो पेजेस हैं वो पीले से हैं और क्रिंकली हैं। क्रिंकली का मतलब क्या हो गया, जिसमें फोल्ड आ गए हैं कई, है ना। तो अब क्योंकि पुरानी बुक है, इनको पुरानी बुक मिली है, तो उसके पेजेस येलो और क्रिंकली हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो उसमें लेटर्स हैं या वर्ड्स हैं वो प्रिंटेड हैं, यानी कि वो एक ही जगह पर हैं, स्टूड स्टिल, है ना, वो एक ही जगह पर स्थिर हैं, वो मूविंग टेक्स्ट की तरह मूव नहीं कर रहे हैं। और यही बात इन्हें क्या लग रही है, फनी लग रही है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और अगर वो पेजेस को वापस पीछे पलट रहे हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और वे वर्ड वहीं के वहीं हैं जब उन्होंने पहली बार उन्हें रीड किया था। गी सेड द टॉमी, तो टॉमी चिल्लाता है, व्हाट अ वेस्ट, है ना। टॉमी कहता है कि क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो टॉमी का कहना है कि अगर ऐसी बुक को आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप इसे तुरंत फेंक देंगे। आई गेस, मेरा मानना ऐसा है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। और टॉमी कहता है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें मिलियंस यानी कि कईयों लाख जो हैं बुक्स स्टोर की जा सकती हैं और उन्हें किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। दूसरा है कि प्लेंटी मोर, यानी कि और भी बुक्स उसके अंदर रखी जा सकती हैं। अब वो यहाँ पे कंपैरिजन करता है, कहता है कि अगर ये जो प्रिंटेड बुक है, जो उन्हें बुक मिली है ओल्ड वाली, वो कहता है कि अगर हम इसे पढ़ेंगे एक बार और हमने पूरा फिनिश कर लिया, उसके बाद हम इसको फेंक देंगे, है ना। और जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें कई लाख बुक हैं, तो सारी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते, और स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कंप्यूटर स्क्रीन की बुक मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर को एक बार रीड किया और फेंक दिया, है ना, क्योंकि उसमें कई लाख बुक हैं। और ये क्या है, सिंगल बुक है जो प्रिंटेड फॉर्म में है, जिसमें मूविंग टेक्स्ट नहीं है। तो उसको एक बार फिनिश करने के बाद वो उसे लगता है कि ये तो वेस्ट है, फिर इसको तो रख के कोई फ़ायदा नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो उसका कहना ये है कि अगर ऐसी बुक को अगर हम फिनिश भी कर लें तो हम तुरंत इसको फेंक देंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कई लाख बुक रखी जा सकती हैं और भी मतलब कई बुक को ऐड किया जा सकता है दोबारा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, है ना, तो वो कंप्यूटर के लिए कहता है कि मैं इसको फेंकूंगा थोड़ी ना। सेम विद माइन सेड मार्गी, तो मार्गी भी कहते हैं कि हाँ भाई मैं भी ऐसा ही करूँगी कि मैं कंप्यूटर को थोड़ी फेंक दूंगी, बल्कि इस बुक को फेंका जा सकता है कि एक बार फिनिश हो गई तो इसमें कुछ नया तो है नहीं पढ़ने के लिए, इसको फेंका जाए। एंड हैडंट सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। यहाँ बताया गया है जो मार्गी है वो 11 साल की है और जो टॉमी है वो 13 साल का है, यानी कि जो टॉमी है वो 2 साल बड़ा है मार्गी से। अब टॉमी ने तो ज़्यादा बुक पढ़ी होंगी टैली बुक्स, और मार्गी ने उससे कुछ कम पढ़ी होंगी। She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. तो मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये पुस्तक कहाँ मिली, ये बुक कहाँ मिली। तो वो उस बुक में देखते हुए ही इशारा करता है कि मुझे ये बुक मेरे घर में मिली, इन द एटिक, और उसके बाद उसे कहता है कि मुझे ये एटिक पर मिला। एक्चुअली छत से नीचे एक छोटा सा स्पेस होता है ना, उस पर आप क्या करते हैं, सामान रखते हैं, है ना, जिसे क्या कहा जाता है, एटिक कहा जाता है। अगर हिंदी में आप अगर नॉर्मल आसपास की लैंग्वेज में बात करें, लोकल लैंग्वेज में बात करें, तो उसको टाँड़ कहा जाता है। तो वो कहता है कि मुझे ये एटिक पर मिली है। व्हाट्स इट अबाउट, है ना, तो वो कहता है ये स्कूल। तो मार्गी पूछती है कि भाई ये किसके बारे में है, यानी कि कौन से टॉपिक पर इस बुक को लिखा गया है। तो टॉमी कहता है कि इसे स्कूल के बारे में, इसमें स्कूल के बारे में बताया हुआ है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, है ना, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है कि अरे स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, और मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, जो मार्गी है वो हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, है ना, और अब तो वो और भी ज़्यादा स्कूल को नापसंद करती है। द मैकेनिकल टीचर
had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जो मैकेनिकल टीचर है बेसिकली ये एक कंप्यूटर है ना, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर का मतलब कंप्यूटर से है। जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को जियोग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट मतलब लगातार टेस्ट दे रहा है और उसमें मार्गी की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होती जा रही है। तो एक दिन इसकी मम्मी मतलब जब ऐसा होता हुआ देखती हैं तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो कैसा है, एक राउंड लिटिल मैन है। विद अ रेड फेस, जिसका फेस कैसा है, रेड है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास क्या है, एक पूरा टूल बॉक्स है जिसके अंदर डायल्स हैं और बहुत सारी वायर्स हैं, तारें हैं। ही स्माइल, यहाँ पर हम काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है, वो एक इंसान है बट इंसान कैसा है, एक राउंड लिटिल मैन यानी कि छोटी हाइट का थोड़ा मोटा सा आदमी है जिसका फेस कैसा है, रेड है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल, उसके पास क्या है, पूरा टूल बॉक्स है, डायल्स हैं और वायर्स हैं। ही स्माइल, वो स्माइल करता है एट मार्गी, है ना, मार्गी को देखकर वो स्माइल करता है। एंड गिव हर एन एप्पल, उनको एक मार्गी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, यानी कि वो कंप्यूटर को एक किनारे ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, तो मार्गी ऐसी आशा करती है ना, कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वो कंप्यूटर यानी कि मैकेनिकल टीचर को ना ठीक कर पाएँ। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो लगभग 1 घंटे के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो कंप्यूटर और जो मैकेनिकल टीचर हैं बेसिकली उसको वो ठीक करके ले आते हैं। अब जो मार्गी है वो किस तरीके का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताया गया है, जो मैकेनिकल टीचर है उसका, वो क्या है कि एक लार्ज और ब्लैक और अगली दिखने वाला मैकेनिकल टीचर है यानी कि कंप्यूटर है। विद अ बिग स्क्रीन, जिसके अंदर एक बिग स्क्रीन है। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर्स ऑन, है ना, और जिसमें सारे लेसन दिखते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैट वॉजन सो बैड, है ना, वह इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट मार्गी को नहीं पसंद था वो क्या था, द मोस्ट वाज स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, है ना, जो पार्ट उसे सबसे ज़्यादा बेकार लगता था वो क्या था, वो स्लॉट, है ना, वो स्लॉट जहाँ पर उसे होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते हैं, है ना। एंड सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, है ना, और वे सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर उसे एक पंच कोड में लिखने होते थे जो उसने 6 साल की उम्र में सीखे थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल तुरंत सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके शो कर देता था, तुरंत रिजल्ट मिल जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, है ना, जब इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर है उन्होंने अपना काम फिनिश किया तो वो स्माइल करते हैं और मार्गी के हेड पर ऐसे पैट करते हैं, शाबाशी देते हैं। ही सेड, और वो कहते हैं टू हर मदर, उनकी मम्मी से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स, है ना, वो कहते हैं कि भाई ये जो है छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है इसके अंदर, मिसिस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड आ लिटिल टू क्विक, है ना, कि जो मैकेनिकल टीचर है उसके अंदर जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा तेज चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, है ना, और अब मैंने इसे स्लो कर दिया है एक 10 साल के एवरेज बच्चे के हिसाब से, मतलब 10 साल की लेवल जो बच्चा है उसके लेवल के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कहते हैं कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, या ओवरऑल प्रोग्रेस है मार्गी की, वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्गी के हेड को ऐसे करके पैट करते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी जो थी वो दुखी हो जाती है।
शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वो आशा कर रही थी कि वो जो मैकेनिकल टीचर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के टीचर को भी अपने साथ काउंटी इंस्पेक्टर मतलब ले गए थे लगभग 1 महीने तक, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था, टॉमी की मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कि पूरा खाली सा हो गया था, उसमें कुछ शो नहीं कर रहा था। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब ये वापस, क्योंकि वे बुक पढ़ रहे हैं, बुक देख रहे हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मार्गी टॉमी से कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी देखता है उसकी तरफ विद वेरी सुपीरियर आइज, है ना, जैसे कि वो ज़्यादा समझदार है, इस तरीके से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो कहता है कि बेवकूफ़, ये आज के टाइम का स्कूल नहीं है जिसके बारे में इस बुक में बताया गया है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और ये कैसा स्कूल है, ओल्ड काइंड, यानी कि पुराने टाइम का। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही सेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, है ना। और वो इस बात को बहुत, मतलब होता है ना कि एकदम लंबा खींच करके बोलता है कि सेंचुरीज अगो, है ना, जैसे लग रहा है वो 100 साल की बात नहीं कर रहा है, 200 साल की बात नहीं कर रहा है, वो कई हज़ार साल की बात कर रहा है। इस तरीके से वो इतना लंबा प्रोनाउंस करके बोलता है कि सेंचुरीज अगो, पहले जो स्कूल थे उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, तो वो कहते कि मुझे नहीं पता कि उस समय किस प्रकार के स्कूल थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, है ना, तो वो उसके कंधे के पीछे से जो है बुक को एक बार पढ़ती है। देन सेड, और फिर कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, कि चलो उनके पास एक टीचर था, है ना, वो ऐसा कहती है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो जो टॉमी है वो कहता है कि नहीं भाई, यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब क्या है, इनके मैकेनिकल टीचर के बारे में ही कह रहा है कि भाई हमारे टाइम में जो मैकेनिकल टीचर हैं वो वैसे टीचर नहीं थे, वो क्या थे, वो इंसान थे। यानी कि पुराने स्कूल में कौन पढ़ाया करते थे, इंसान पढ़ाया करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी कहते हैं कि अरे एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो टॉमी कहता है कि भाई वो लड़के और लड़कियों को पढ़ाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी कहते कि अरे एक इंसान कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज़, तो टॉमी कहता है हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, है ना। तो टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितने कि मेरे टीचर, यानी कि मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है। तो टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे एक टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ ये बिल्कुल मतलब मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। ऐसा किसने कहा, टॉमी ने कहा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। जो मार्गी है वो इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। सी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो कहते हैं कि मैं कोई अजनबी आदमी मेरे घर में नहीं चाहती हूँ जो मुझे पढ़ाए, क्योंकि जो इनका मैकेनिकल टीचर था यानी कि वो कंप्यूटर, वो इनके घर के अंदर ही होता था और वो इनको पढ़ाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्गी है वो कहती है कि भाई मैं अपने घर में किसी, है ना, अजनबी आदमी को, यानी कि इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इंसान को नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में आकर के वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, है ना, तो टॉमी बहुत ज़ोरों से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी। तो कहता है कि अरे तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि जो टीचर हुआ करते थे पुराने टाइम में वो घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग का मतलब है जो आज के टाइम के स्कूल हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में हैं और फ्यूचर में से जो पुराने टाइम के स्कूल हैं यानी कि आज के टाइम के स्कूल हैं वो इस स्कूल को डिस्कस कर रहे हैं अपनी बुक में पढ़ करके। तो ये स्पेशल बिल्डिंग का मतलब क्या है, आज के टाइम का स्कूल। तो वो कह रहा है टॉमी कि भाई उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं जा कर के पढ़ा करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और जितने भी बच्चे होते थे वे सभी
चीज़ें सेम पढ़ा करते थे, एक जैसी ही चीज़ें पढ़ा करते थे अगर वे एक ही उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि जो टीचर है उसको बच्चे की जो माइंड का लेवल है उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो है हर बच्चे को बिल्कुल है ना डिफरेंटली अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट देन दैट वे देन, है ना, कि उस समय ऐसा वे नहीं किया करते थे, क्योंकि आज के टाइम में एक जैसी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ पढ़ाया जाता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो जो टॉमी है वो कहता है मार्गी से कि अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं आ रही तो तुम मत पढ़ो इसे। आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी तुरंत बोलते कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं आ रही है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, और वो भी जो आज के टाइम के स्कूल हैं बेसिकली उनको ये फ़नी लग रहे हैं, तो वो कह रही है कि मैं भी इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मार्गी है उसे भी उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना था। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. Margie looked up, not yet mama. तो उन्होंने अभी आधी बुक भी फिनिश नहीं की थी, तभी मार्गी की मम्मी ने आवाज़ लगाई कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी मतलब ऊपर देखती है और कहती है नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जॉन, तो वो कहती है नहीं अभी उठो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती हैं कि टॉमी का भी टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। तो मार्गी कहती है कि क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ जब हमारा स्कूल का टाइम फिनिश हो जाए। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली, है ना, मतलब कि बहुत इंटरेस्ट ना सो करके उसकी बात पर वो कहता है कि ठीक है देखेंगे। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म, है ना, तो वो बुक को अपनी ऐसे हाथ के नीचे ऐसे दबा करके सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी है वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बगल में ही होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, है ना, जो मैकेनिकल टीचर था वो उसी समय पर वहाँ पर मौजूद था, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा था और वो मार्गी का वेट करता है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो सैटरडे संडे के अलावा बाकी सभी दिन सेम टाइम पर वहाँ पर अवेलेबल होता है, दिखता है। ये देखिए ये जो स्कूल है मार्गी का, है ना, वहाँ पर उसी की बात हो रही है। ये मैकेनिकल टीचर है जो वहाँ पर प्रेजेंट है और उस कंप्यूटर स्क्रीन पर सेम टाइम पर नज़र आता है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मम्मी का मानना था कि छोटी बच्ची बेहतर सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स यानी कि नियमित आवर्स पे पढ़ती हैं हर रोज़। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो जल उठी थी, चमक पड़ी थी यानी चल चुकी थी। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना, कि जो आज का अरिथमेटिक का लेसन है ना, वो किस पर है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में पढ़ेंगे। एज अ मैकेनिकल टीचर ने बोला प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसमें ये भी कहा गया कि भाई कल का जो काम था, कल का जो होमवर्क था, आप उसे प्रॉपर स्लॉट पर मतलब एंटर कीजिए। मार्गी डिड सो विद अ से, है ना, तो वो बिल्कुल रोज की तरह अपना होमवर्क सबमिट करती है। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, तो वो अभी भी पुराने स्कूल के बारे में सोचती है कि जब उसके दादाजी के भी दादाजी जब वो छोटे बच्चे थे उस समय के स्कूल के बारे में सोचती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, कि जितने भी उनके आस पड़ोस के बच्चे थे वे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, है ना, और वो स्कूल रूम में साथ में ही बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, है ना, और जब स्कूल फिनिश होता था तो वे सभी बच्चे साथ में घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, है ना, और वे सभी एक जैसी ही चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट,
अब क्योंकि उन सभी को एक जैसा होमवर्क मिला है तो वे आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की होमवर्क फिनिश करने में हेल्प कर सकते हैं और वे उस चीज़ के ऊपर डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कैसे थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा था और उसके अंदर क्या बताया जा रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 4, है ना, यानी कि वो सोच रही है अपने माइंड में और जो स्क्रीन है उसके अंदर जो मैकेनिकल टीचर है बेसिकली वो पढ़ा रहा है। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा था कि हम 1/2 और 1/4 को जब ऐड करेंगे फ्रैक्शन को, फिर यहाँ लिखा गया मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, है ना, कि पुराने दिनों में जो बच्चे पढ़ा करते होंगे उन स्कूलों में तो वो कितना उनको अच्छा लगता होगा, कितना वे पसंद करते होंगे स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ना। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, है ना, और उस समय के जो बच्चे होंगे, है ना, वो कितना इन्जॉय किया करते होंगे, कितना फन किया करते होंगे, ऐसा किसको लगता है, मार्गी को लगता है। और जो लेसन का नाम है वो यहीं से लिया गया है, द फन दे हैड, यानी कि जो आज के टाइम के स्कूल हैं इस समय जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने में कितना उनका मन लगता होगा, कितना वो एंजॉय करते होंगे, बजाय कि फ्यूचर में जो ऐसे स्कूल होंगे उस समय में। तो ये कंपैरिजन दिखाया गया है कि उस समय के स्कूल यानी कि फ्यूचर में हो सकता है इस तरीके के स्कूल सिस्टम हो कि आपके घर के अंदर ही एक स्कूल रूम हो जहाँ पर, है ना, कंप्यूटर, रोबोटिक टीचर, है ना, या मूविंग ई टेक्स्ट, इस तरीके की सुविधाएं हों जिससे आप पढ़ रहे होंगे। और एक तरफ आज के टाइम के स्कूल के बारे में बताया हुआ है जहाँ पर प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर बिल्डिंग है, जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ जाते हैं, अगर वे एक एज के हैं तो वे सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक जैसी ही चीज़ें पढ़ते हैं और आपस में लाइक अगर वे होमवर्क करना चाहें तो आपस में एक दूसरे से हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो फिलहाल लास्ट में यही बोला मार्गी ने कि द फन दे हैड, है ना, कि उस समय के स्कूल यानी कि आज के टाइम की बात हो रही है कि आज के टाइम के बच्चे कितना फ़न करते होंगे, है ना। तो ये लेसन यहाँ पर एंड होता है और इसको लिखा है आइजैक एजिमोव ने, है ना, लास्ट में इसको लिखा हुआ है। चलिए और अब मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को दोबारा से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं इस लेसन को। फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइजेस भी देखेंगे इसमें जो दी गई हैं। तब तक के लिए बाय।